गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर नंदिनी शर्मा, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के बीएसटी के पेपर कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अंशों का निर्गमन इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में बात करूंगी। इश्यू ऑफ शेयर्स में आज हम पढ़ेंगे कि कंपनी की अंश पूंजी कितने प्रकार की होती है। तो कंपनी अधिनियम 2013, क्योंकि पहले 1956 लागू होता था, लेकिन अब कंपनी अधिनियम 2013 लागू हो गया है। और कंपनी अधिनियम 2013 की शेड्यूल थर्ड के पार्ट 1 में बैलेंस शीट में जो पूंजी दिखाई जाती है उसके आधार पर उसको कुछ श्रेणियों में विभक्त किया गया है। उसमें सबसे पहले आता है अधिकृत पूंजी या अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल या जो होती है वो कंपनी के पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में जिस अधिकतम पूंजी का उल्लेख होता है वही पूंजी अधिकृत पूंजी होती है। और यह पूंजी वह अधिकतम राशि है जिसका कंपनी अपने जीवन काल में निर्गमन कर सकती है। इसे रजिस्टर्ड कैपिटल, पंजीकृत पूंजी या नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 के अनुसार अधिकृत पूंजी या अंकित पूंजी से आशय ऐसी पूंजी से है जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम द्वारा अधिकृत कंपनी की अंश पूंजी की अधिकतम राशि हो। तो एक तो हो गया अथोराइज्ड कैपिटल। नेक्स्ट आता है निर्गमित पूंजी, इश्यूड कैपिटल। अधिकृत पूंजी के उस भाग के अंकित मूल्य को जो जनता को नगद या अन्य किसी प्रतिफल के बदले में निर्गमित की जाती है वो इश्यूड कैपिटल या निर्गमित पूंजी कहलाती है। तो ऐसी पूंजी जितने अंशों में विभक्त होती है उन्हें इश्यूड शेयर्स कहते हैं। और अधिकृत पूंजी का वह भाग जो निर्गमित नहीं किया गया है वो अनइश्यूड कैपिटल कहलाती है। तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 50 में कहा गया है कि निर्गमित पूंजी से आशय ऐसी पूंजी से है जिसे कंपनी द्वारा समय समय पर अभिदान के लिए निर्गमित किया गया हो, यानी जब कंपनी जितने शेयर इशू कर रही है वो इश्यूड कैपिटल है। थर्ड आता है प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। निर्गमित पूंजी के उस भाग को जिसका अभिदान जनता द्वारा किया जाता है या जनता जिसके लिए आवेदन पत्र देती है वो प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी कहलाती है। तो जितने अंशों के लिए आवेदन पत्र आते हैं उतने अंश सब्सक्राइब्ड शेयर्स कहलाते हैं, अभिदत्त अंश कहलाते हैं। और जितने अंशों के लिए एप्लीकेशन नहीं आती है वो अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स कहलाते हैं। अब कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 86 के अनुसार प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी से आशय पूंजी के उस भाग से है जो समय पर कंपनी के सदस्यों द्वारा प्रार्थित या अभिदत्त की गई हो, जिनके लिए एप्लीकेशन आई हो। नेक्स्ट आता है मांगी गई पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल। यानी कंपनी द्वारा अंशधारियों से अभिदत्त अंशों पर जितनी राशि मांगी जाती है उसे मांगी गई पूंजी या कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। और कंपनीज एक्ट में कहा गया है कि मांगी गई पूंजी से आशय पूंजी के उस भाग से है जिसे भुगतान हेतु मांगा गया हो, यानी जितने शेयर्स कंपनी इशू कर रही है उन पर कितना पैसा कंपनी ने कॉल किया है, कितने में उसको इशू किया है और कितना मांगा गया है। नेक्स्ट आता है पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी। मांगी गई पूंजी का वह भाग जो प्राप्त हो जाता है उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो पेड अप कैपिटल के लिए कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 64 में ही कहा गया है कि प्रदत्त अंश पूंजी से आशय जमा की गई उन समस्त राशियों के योग के समतुल्य है जो कि निर्गमित किए गए अंशों पर प्राप्त की गई हो, तथा इसमें कंपनी के अंशों के संबंध में जमा की गई कोई भी राशि शामिल है, लेकिन ऐसे अंशों के संबंध में प्राप्त अन्य राशि जिसे किसी भी नाम से जाना जाता है उसे शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल यानी कंपनी के जब नया अधिनियम लागू हुआ उसमें अब रिजर्व कैपिटल के क्लॉज को हटा दिया गया है। और 65 कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 65 में कहा गया है कि यदि एक अंश पूंजी वाली असीमित दायित्व वाली कंपनी सीमित दायित्व वाली कंपनी में परिवर्तित होती है तो वह संचित पूंजी रख सकती है, अदरवाइज संचित पूंजी नहीं रखेंगे। नेक्स्ट है अंश वारंटों के प्रति प्राप्त धन, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसे शेड्यूल थर्ड के पार्ट 1 के अनुसार चिट्ठे के नए प्रारूप में शेयर होल्डर्स फंड शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, यानी अंश वारंटों के प्रति कोई राशि प्राप्त होती है तो उसे शेयर होल्डर्स फंड में दिखाएंगे। आवंटन लंबित रहने के दौरान अंश आवेदन राशि, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। यदि कंपनी के पास अंतिम खाते बनाने की तिथि को अंश आवेदन राशि शेष है
जिसके विरुद्ध में अभी अंश आवंटित नहीं किए गए हैं, यानी एप्लीकेशन मनी आई हुई है लेकिन शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो वो जो राशि शेयर एप्लीकेशन पर आई है उसे बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में अलग से दिखाया जाना अनिवार्य है। तो ये था अंश पूंजी के प्रकार। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके किस तरीके से अंशों का निर्गमन करते हैं वो पढ़ेंगे, और आपको ये सब आपका पहले से पढ़ा हुआ भी है, इसको आप रिवाइज करिए।